साहब ने वहाँ पे हमें कहा कि आप इस जिम्मेदारी को लें, चूँकि दरियाए सतलुज में मौसम है जिसमें सबसे पहले पानी भी सबसे पहले आता है, फिर आगे फिर आकर पानी चल रहा है। और अगर हम इसको इकट्ठा करें तो ये बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे पानी निकला है, फसलों में गया है, तो 2 महीने के अंदर इसने तबाही कर दी। मुझे ये कहा गया, मैं एक तो पूरा विज़िट कर रहा हूँ, कसूर से लेकर कल मैं बहावलपुर था, फिर इससे पहले मैंने जपालपुर, पाकपतन, मिंसनाबाद और आरवाला तहसील को विज़िट किया है। अब यहाँ पे आकर जो सूरत हाल है, इसके 3 मरले होते हैं। पहला मरला रेस्क्यू का था, उसमें सब ने अपना अपना रोल अदा किया। मैंने नहीं है, सड़कें नहीं है वहाँ पे, और जो सबसे मुश्किल हालात है वो वहाँ का दिहाड़ीदार तबका। अब हम ये मुतालबा कर रहे हैं सारी जगहों पे, एक तो मैं रिपोर्ट तैयार करूँ, सारे विजिट के बाद सारी तहसीलों से डाटा भी लेंगे, आपसे भी मदद लेंगे, इंतजामिया से भी लेंगे, बाकी सबसे भी मदद लेंगे। हमारी जो तंजीमें हैं ये अपनी एक रिपोर्ट हर तहसील की मुझे देंगे, फिर हम उसको कंपाइल करेंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर हम करेंगे। हम कह क्या रहे हैं कि इसको आफतज़दा इलाका करार। जब आप आफतज़दा इलाका करार देंगे तो उसकी जो एक्चुअल सिवियरिटी है, या जो उसका जो आप इसको क्या कहेंगे कि जो उसका असल नुकसान हुआ है उसका आपको अंदाज़ा भी होगा, एहसास भी होगा। ये है हमारा। आप आज इसको आफतज़दा इलाका करार दें, लोगों को बिजली के बिल माफ़ करें, जिनकी फसलें उजड़ गई हैं वो कहाँ से मिलते हैं। आप कर्जे माफ़ करें, जो ज़रूरी कर्जे लिए हुए हैं, फिर जो जानी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दें, जो मवेशी बह गए हैं उसका मुआवजा दें, जो फसलें गई हैं उसका मुआवजा दें। आप जो लोगों के घर गिर गए हैं, वो सिंध की तर्ज पर जैसे उन्होंने मालकाना हुकूक पे ज़मीनें देकर वहाँ पे घर तामीर करके दे रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी घर तामीर करके दे रहे हैं। और फिर जो सड़कें टूट गई हैं, जो बिजली का निज़ाम दरम बरम हुआ है उसको भी, और जो गरीब तबका है उन इलाकों का उसको स्कोर बढ़ाकर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का उनको कैश ट्रांसफ़र करें ताकि वो भी अपने बच्चों को कोई रोटी खिला सकें। तो ये हम मुतालबात कर रहे हैं। इसमें मैं रिपोर्ट बनाऊंगा। मेरे मैंडेट के अंदर जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इसमें मैंने अपने चेयरमैन को भी रिपोर्ट पेश करनी है, और चेयरमैन साहब के बाद मैं पंजाब गवर्नमेंट से मिल रहा हूँ, उनके सामने भी रखूँगा, और फिर मैं फेडरल गवर्नमेंट के सामने भी रखूँगा। और उम्मीद ये है कि इसको वो करेंगे, क्योंकि इससे सिर्फ किसान का नुकसान नहीं हुआ, मुल्क का भी नुकसान हुआ। और अगर उनको मदद ना की गई, वो अगली फसल काश्त न कर सके, जैसे हमारे यहाँ आलू की काश्त होती है, बेशुमार एरिया जहाँ पे आलू काश्त नहीं हो सकता, वहाँ पे पानी सूख भी गया। ये सितंबर में 15 सितंबर के बाद आलू की काश्त शुरू हो जाती है, वहाँ अक्टूबर तक जाए। और अगर नहीं हो सका तो वो फिर गंदम काश्त करेंगे आगे जाकर। जो ज़मीनों के अंदर हो गया, ज़मीनें हम उसको कहते हैं वतर आ गई, तो वो ठीक है, वरना फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इस बुनियाद पर हम ये मुतालबा रख रहे हैं हर जगह पे। तो मेरी भी कोशिश ये है कि आज मैं सिर्फ फ्लड पे ही फोकस रखूँ, और कोई अगर आपका कोई पॉलिटिकल सवाल हुआ तो ज़रूर उस पर बात करेंगे। मैं अपनी तंजीमों का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे आने पे आपसे मुलाकात भी कराई है, आपसे भी मुलाकात होती है। रोड पक्का से हमारा एक पुराना रिश्ता है, हमारे गाँव के कुछ देखिए, हम इस वक्त गवर्नमेंट नहीं, हमारे आने से थोड़ा सा लोगों के अंदर भी एहसास बढ़ रहा है, और हुकूमत के अंदर भी थोड़ा सा एहसास बढ़ रहा है कि ये मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पहली पार्टी है जिसने आकर इसको टेकअप कर लिया। अब अगर इस इशू को हमने टेकअप किया है तो हम इसको बीच मंझधार में रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने टेकअप किया है तो हम बिल्कुल इसको इसके
भी आएगी, सारा कुछ। महंगाई और बिजली के बिलों के वजह से पीपल्स पार्टी क्या कहें? देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा वजह है। बुनियादी चीज़ जो मुझे समझ आ रही है, उन्होंने उसकी बेस लाइन तब्दील की। इसका मतलब ये है कि अगर आप बेस लाइन तब्दील कर देंगे तो उसमें हर चीज़ बढ़ जाती है। गलत कर रहे हैं। और वैसे भी नंबर वन तो पीपल्स पार्टी इस मुल्क में ये जो बिजली की तबाही है उसकी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सोल्यूशन भी पीपल्स पार्टी के पास है। आप पूछेंगे कैसे? जो मुल्क 25 साल इस बहस में ले जाए कि थर के कोयले से बिजली पैदा हो सकती है कि नहीं हो सकती, थर के कोयले से बिजली पैदा हो सकती है कि नहीं हो सकती। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और अब्दुल्ला शाह साहब ने जाकर थर कोल अथॉरिटी का संग बुनियाद रखा 1995 में। सन 2000 में जाकर उन दोनों के बेटे जाकर वहाँ पे उससे बिजली जो पैदा हुई उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। आज शायद आपके इल्म में हो, आप बड़े वेल अवेयर होते हैं, फैसलाबाद को जितनी बिजली आ रही है वो थर से आ रही है 2660 मेगावाट, और अगले 1-2 महीनों में वो कुछ और आ जाएंगे तो उनकी बिजली हो जाएगी 3200 मेगावाट जो थर से आ रही है। थर में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मैंने पावर पॉलिसी पढ़ी थी 1995 की, उसमें ये था कि IPPs आएंगे, इमीडिएट शॉर्टेज को पूरा करेंगे, कमी को पूरा करेंगे, उसके बाद थर आ जाएगा। कोई IPP 5 साल के लिए था, कोई 10 साल के लिए था, कोई 15 साल के लिए था। जैसे जैसे थर की बिजली आती जाएगी वैसे वैसे IPPs निकलते जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का जो इस वक्त का बहरान है वो मरकूज होकर सिर्फ एक बहरान पर महदूद हो गया है, वो है एनर्जी का बहरान। वो तेल हो, वो बिजली हो। अगर बिजली महंगी है तो आप फैक्ट्रियाँ नहीं चला सकते, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं है, आपका एग्रीकल्चर महंगा होगा, आपका कमर्शियल एक्टिविटी जो होगी वो महंगी होगी, घरों के बिल नहीं आप दे सकते। आपको सस्ती बिजली कहाँ से मिल सकती? 3-4 ज़राएँ आपके पास, हर कोल है, वहाँ से कितनी बिजली पैदा हो सकती? उसके ज़खायर हैं 175 अरब टन। अगर 1 लाख बिजली 1 लाख मेगावाट रोज पैदा होती रहे तो अगले 200 साल वो खत्म नहीं होने। 1000 मेगावाट का रखा था सिंध ने पूरा करके, जो इसको क्या कहते हैं, पन बिजली जो पंखों से चलती, विंड से आनी, उसको नहीं किया गया। गाजी बरोथा मोहतरमा बेनजीर ने शुरू किया था, नीलम झेलम मोहतरमा बेनजीर ने शुरू किया था। सी पैक में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट होना था वो बूंजी होना था, जिसमें 5700 मेगावाट रन ऑफ द रिवर से पैदा होगी। 5 साल में पैदा हो जाना उसने पैदा करनी थी, और 5 साल में उसने अपनी कीमत पूरा करनी। किसने नहीं किया? किसने ये साहिवाल में जाकर हर कोल का लगा दिया है? ये कोई अकल की बात है? कोई देखे कहाँ से आप कोयला इंपोर्ट करते हैं, कहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर, आप वहाँ पे च्यूनी में, आप वहाँ पे किसी समंदर के किनारे पे नहीं लगा सकते। और कुछ चाइनीज़ कंपनीज मिली हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको थर के कोयले से डीजल भी बना देंगे और 11 और बाई प्रोडक्ट्स होंगे। ये पीपल्स पार्टी एक तरफ ये कोशिश की है, पीपल्स पार्टी ने जो कहते थे कि थर के कोयले से बिजली पैदा नहीं हो सकती, आज हो रही है। आप अगले 4-5 साल में उसको, आपका रिसोर्स इंडिजिनस है, आपको तेल इंपोर्ट करके नहीं, आपको एक इंपोर्ट का बिल नहीं से आ जाएगा। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही इसका हल है और इलाज है, लेकिन आपको सारा फोकस उधर लेकर जाना पड़ेगा, आपको बाकी चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी। तो आप 4-5 साल के लिए बाकी चीज़ें छोड़ दें। अगर आप बिजली सस्ती पैदा कर लेंगे तो आप हर चीज़ पे आप उसको खुद कफील हो सकते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी इस वक्त भी समझती है, ये जो मौजूदा बिजली के बिलों में इजाफा किया गया कि ये गलत है। अगर ये देखिए, मैं को IMF के मुआहदे का नहीं होने वाला। और एक और मेहरबानी की एहसन इकबाल साहब ने, उसने नवीद कमर साहब पे चीनी का डाल कर, पहली तो बात यह है कि सिर्फ कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं करती, उसको वो पहले एक्नेक में जाती है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में जाती है। हमारा प्रॉब्लम इस वक्त सबसे मुश्किल ये है
کہ ان کو کیسے دیں. ہاں گورنمنٹ دے سکتی ہے, گورنمنٹ نے قصور میں کچھ دیر کے لیے سیلج دیا, کچھ دیر کے لیے دیا, لیکن جو ان کا چارہ ہے وہ تو مر گیا ہے. اب 2 دن کے لیے 10 دن کے پھر وہ کہاں جائے. سر اسی پہ ہے نا کہ جو ریاست ہے یہاں پہ سینکڑوں فصلیں گھر برباد ہو چکے ہیں تقریباً اور ہزاروں ایکڑ فصل تباہ ہو چکی ہے. لوگ اپنے گھر کی گندم بیچ کر نقل مکان کا مجبور ہے. جس طرح کہ آپ رپورٹ بنانا چاہ رہے ہیں کیا آیا کہ اس رپورٹ سے نگران سیٹ اپ کو پریشر کریٹ ہوگا یا وہ اس علاقے کو آفت زدہ قرار دے سکتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیے اس وقت ہمارا جو پہلا نقطہ اختلاف تھا وہ کیا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم اس کو آفت زدہ علاقہ نہیں کراتے. پی ڈی ایم اے کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ یہ تو دریا کے پیٹ میں بیٹھے تھے, وہاں پہ دریا آیا اپنا راستہ لے گیا. ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ نقصان آپ کی تحصیل میں ہوا یا ہمارے قصور میں ہوا. وہاں پہ بند ٹوٹے, دریا کا پانی باہر نکلا ہے. کل میں بہاولپور میں تھا,